मुकेश चंद्र माथुर यानी मुकेश साहब, आबशार सी बहती उनकी आवाज़, फूलों सी ताजगी। कैसे कैसे खूबसूरत गीत गाते थे मुकेश साहब। मैं तो बचपन से ही उनके गीतों का दीवाना हो गया था, 7-8 साल की उम्र से। फिर जवानी में आकर विरह के गीत। तो मुझे कुछ गीत उनके बड़े पसंद हैं और मैं उनको गाता भी रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि इन गीतों का थोड़ा सा जिक्र करते हुए मुकेश साहब को याद किया जाए, क्योंकि 22 जुलाई जो है उनकी सालगिरह है। तो सालगिरह 22 जुलाई है, तो उससे पहले ही हम उन्हें याद करना शुरू कर देते हैं ना। तो 1973 में मुलाकात हुई शिमला में, 2 रातें लगातार हाथ मिलाया उनसे, सारे गीत जो अपनी पसंद के थे उनसे सुने रूबरू मैंने। ये मेरी खुशी थी। एक ख़त भी मैंने उन्हें लिखा, तो जिसका जवाब भी आया, वो ख़त आज तक मेरे पास महफूज है। तो ये एक ऐसी आवाज़ है जिसके गीतों के दमखम अगर आप देखना चाहें तो उन्हें गाकर देखिए, गुनगुना कर देखिए, आप कहेंगे वाकई ये तो एक अद्भुत आवाज़ है। तो 992 के करीब उनके फिल्मी गीतों का जिक्र मैंने सुना है, क्योंकि उनका प्रिंट मेरे पास है 992 गीतों का। तो एक ऐसे कलाकार को स्वरांजलि देते हैं कुछ कुछ गीतों के ज़रिए। मतलब पहले 3-4 गीत गा लेते हैं, फिर उसके बाद मन करेगा और गीत गा लेंगे। गाते रहेंगे। मुकेश साहब के गीतों की कोई कमी है क्या? और हर तरह के गीत गाते रहेंगे। याद करता हूँ मैं, और जिस इंसान से आप मिल रहे होते हैं, इतने बड़े कलाकार से, तो फिर उसकी याद तो और भी ज़्यादा आती है। तो ये आ रही है इस थोड़े फासले पे 22 जुलाई, और मैं शुरू कर रहा हूँ मुकेश साहब को याद करना अभी से ही उनके गीतों को गाकर, गुनगुनाकर, और उन गीतों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ कहकर भी। वन एंड ओनली मुकेश साहब। रहे मोहब्बत में जिंदगी भर, रहेगी ये कश्मकश बराबर, रहेगी ये कश्मकश बराबर। न तुमको कुर्बत में जीत होगी, न तुमको कुर्बत में जीत होगी, न मुझको फुरकत में हार होगी। तुम आज हंसते हो, हजार उल्फत सताए, लेकिन मेरे इरादों से है ये मुमकिन, मेरे इरादों से है ये मुमकिन। अगर शराफत को तुमने छेड़ा तो जिंदगी तुम पे बार होगी। तुम आज हंसते हो, हंस लो मुझ पर, ये आज़माइश न बार होगी। मैं जानता हूँ, मुझे खबर है कि कल फिज़ा खुशगवार होगी। तुम आज हंसते हो। ये गज़ल मेरे लिए, ये गज़ल क्या गीत ही मैं कहूँगा इसको, मेरे लिए बड़ा मायना रखता है। मैं एक लंबी इंतज़ार के बाद और बहुत बरस पहले विदेश यात्रा पे निकल गया, क्योंकि उस ज़माने में अनमैरिड लोगों के लिए वीज़ा लेना यूरोप या अमेरिका का बहुत मुश्किल होता था। खैर मुझे मिल गया और मैं आराम से घूमता रहा, यूरोप भी अमेरिका भी, और मैंने डेरा लगा दिया एनाहम यानी लॉस एंजलिस में डिज्नीलैंड के सामने। अब सब कुछ बड़े अच्छे आराम से चल रहा है, चमक है, धमक है, एक नई दुनिया है।
और मैं एक दिन बाज़ार में घूम रहा था, ढूंढ रहा था कोई रिकॉर्ड्स की दुकान, और एक रिकॉर्ड्स की दुकान मुझे मिल गई। वो कैसेट का ज़माना था, टेप रिकॉर्डर का। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उससे देखे हमारी हिंदी फिल्म्स के, क्योंकि वो ऐसी मार्केट थी जिसमें हमारे हिंदुस्तान के कई दुकानदार थे, बल्कि एक हलवाई की दुकान भी थी वहाँ, जिस पे मैंने देखा कि वो हलवाई जो है जलेबी खिला रहा है राज कपूर साहब को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो बड़ी अपनी सी मार्केट थी। मैं ढूंढता रहा और अचानक मुझे एक कैसेट दिखाई दिया। उस पर लिखा हुआ था गायक मुकेश के गैर फिल्मी नगमे और गज़लें। मैंने उसको देखा तो उसमें कुछ गज़लें मुझे या नगमे ऐसे दिखाई दिए जो मैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस पे सुना करता था रात को। लेकिन 3-4 गज़लें मुझे ऐसी दिखाई दी और गीत ऐसे दिखाई दिए जो मैंने नहीं सुने थे कभी भी, जिनमें से एक गीत तो ये भी था, पहली बार सुना था। और विदेश में बैठे हुए जब इस गीत का दर्द मैंने महसूस किया तो मुझे महसूस हुआ कि इसका जो शायर है, इसका जो गीतकार है, उसका नाम भी मीर दर्द है, मीर दर्द। और मुरली मनोहर स्वरूप ने इसकी धुन बनाई। और मुकेश साहब ऐसा काम करते थे कि फिल्मी गाने तो कंडीशनड होते थे, लेकिन गैर फिल्मी गीत जो होते थे वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होते थे, इसलिए कभी कभी वो गैर फिल्मी गीत गा देते थे, जैसे ये गीत उन्होंने गाया। तो मैं भी यही महसूस करता हूँ कि जो आपका मन करे वो आप करते रहिए। पिछले दिनों कोई पूछ रहा था मुझसे कि भाई सफलता का आपके लिए अभिप्राय क्या है, परिभाषा क्या है। तो मैंने कहा कोई काम जो हम करना चाहते हैं उसको कर लें, और उसके बाद उसमें ज़्यादा मदद दुनिया से ना लेनी पड़े, तो फिर समझ लीजिए कि हम कामयाब हैं। अपनी मर्ज़ी मुताबिक जीना कामयाबी है। तो ये बात मेरी यहाँ भी लागू हुई। तो मैं गाता रहता हूँ, अपनी बात कहता रहता हूँ। और एक और बात समझ में आई कि कंडीशनिंग को तोड़े जाना बहुत ज़रूरी है। कंडीशनिंग जब एक फॉर्मेट बन जाता है, वो जो रहट का बैल की चीज़ देखी है ना, स्थिति पंजाब में रहट का बैल घूमता रहता है, यूपी में भी घूमता रहता है पानी निकालने के लिए, तो वो रहट के बैल की स्थिति। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए और किसी एक फॉर्मेट में फिट नहीं होना चाहिए। आज़ादी से जीना चाहिए, आज़ादी से जीना चाहिए। जब मन करे गाएं, जब मन करे अपनी बात कहें और इत्मीनान से जिएं। तो आज मैंने उस फॉर्मेट को तोड़ते हुए, क्योंकि मैं अपनी इन 3 महफ़िलों में सुबह सुबह दिन को शुरू किया करता हूँ, मैं कहता हूँ कि महफ़िलों का कुंडा खोलने का काम करता हूँ। तो आज मेरा मन किया कि यार थोड़ा सा तब्दीली करते हैं, क्यों 9 बरस हो गए इस सिलसिले को चालू किए, जिसे ब्यारे सहर हम कहते हैं। तो अभी बैठे बैठे अचानक मेरे मन में आया कि मेरा मन कर रहा है कि मैं मुकेश साहब की इस गज़ल को गाऊँ, इस गीत को गाऊँ, इस ख़यालात को लाऊँ सामने, और मैं गाने लग गया। ये एक अच्छा तरीका है और मैं बड़ा एक अनकंडीशन सा महसूस कर रहा हूँ कि जिस गीत को मैं गाना चाह रहा था, मुकेश साहब के गैर फिल्मी गीत को, मैं वो गा रहा हूँ। और देखिए कुछ मेरे संगी साथी मित्र तो हैं जिन्हें मेरे ख़यालात का इंतज़ार रहता है। ज़्यादातर तो जिसे कहते हैं ना कि बिछड़े सभी बारी बारी साथ छोड़ गए, उन्हें उनकी दुनिया बदल गई। अब तो यादें रफ्तगां की भी गुंजाइश नहीं, यारों ने कितनी दूर बसा ली हैं बस्तियाँ। ये दुनिया उनकी अपनी अलग, जहाँ वो चाहते हैं रहें। लेकिन कुछ गिने चुने लोग ऐसे रह गए हैं जो मेरी बात को सुनते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि मैं जो भी ख़यालात उनके सामने रखता हूँ उससे मोटिवेट होकर के वो अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ये दिन तो शुरू हो चुका और मैंने अपनी बात कह दी, मैंने अपना गाना गा दिया। मुझे मुकेश साहब याद आ गए, मुझे अपना फ़ॉरेन विज़िट याद आ गया, और मुझे वो दुकान हलवाई की याद आई जहाँ राज कपूर ने खड़े होकर कभी जलेबी खाई होगी। और इसमें 2-3 गज़लें और भी हैं, गीत और भी हैं जो मैंने नहीं सुने थे उस वक़्त। कभी वक्त मिला तो उनको भी गा दूंगा, क्योंकि अब कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई रवायत को तोड़ते हुए आज़ादी से जिया जाए, अपनी मर्ज़ी से जो किए करना चाहते हैं उसको किया जाए। जब मन करेगा गा लेंगे। जैसे इस गीत को गाने की तो मेरी ख्वाहिश अभी हुई, और इसीलिए मैंने ये गुमनाम सा गीत, ज़्यादातर दोस्तों ने इसको सुना भी नहीं होगा, लेकिन इसका दर्द अलग है, चूँकि इसके शायर का नाम भी मीर दर्द है। वो दर्द जो हमारी ज़िंदगी से हमेशा चस्पा रहता है, हम लाख मुस्कुराएं, गुनगुनाएं, लेकिन कहीं कोई एक फांस चुभती है, एक खराशें होती हैं, तो दिन आगे बढ़ाते हैं। और इस गीत को गाकर मुझे बड़ी तसल्ली मिली। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, दिल
जलता है तो जलने दे। मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। अब शर्म हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाद न कर दिल। जलता है तो जलने दे। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर दिल। जलता है दिल, जलता है दिल, जलता है। 1945। मोतीलाल जी बहुत अच्छे कलाकार थे उस ज़माने में, और वो मुकेश साहब की रिश्तेदारी में भी थे। दिल्ली से मुकेश साहब को ले आए बॉम्बे, क्योंकि उनकी आवाज़ दिल्ली में सुन के उन्होंने कहा बहुत अच्छी आवाज़ है मुकेश तुम्हारी, आ जाओ। पहुंच गए, वहाँ जा कर के इधर उधर देखा, घूमे फिरे मुकेश साहब। आवाज़ उनकी बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन काम मिलना बॉम्बे में उस ज़माने में भी बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी उन्हें निर्दोष फिल्म में एक गीत मिल गया। दरअसल दो बातें मैं आपको यहाँ बताते चलूँ इस गीत के बारे में, कि ये मुकेश साहब का पहला गाना नहीं है। अक्सर जो फिल्म रिसर्चर हैं या फिल्मोफाइल हैं वो कह देते हैं कि मुकेश साहब का पहला गीत। इससे पहले मुकेश साहब 10 गीत गा चुके थे। ये मुकेश साहब का पहला मकबूल गीत है। आज मैं अनिल विश्वास साहब का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आज उनकी सालगिरह है, और ये गीत जब भी कभी हम गाते या गुनगुनाते हैं तो हमें अनिल विश्वास साहब याद आते हैं। इसके पीछे एक कहानी है जो उनकी बेटी अनिल विश्वास साहब की शिखा वोरा जिक्र किया करती हैं। मैं भी आप लोगों को बताता चलूं कि ये गीत बनना ही नहीं था, ये गीत होना ही नहीं था। अनिल विश्वास तो बहुत बड़े संगीतकार के साथ गायक भी बड़े अच्छे थे। वो क्या करते थे कि गीत गा देते थे। तो जब इस गीत की बात आई दिल जलता है, तो पहली नज़र 1945, तो उन्होंने गा दिया। कहीं मुकेश साहब ने किसी जगह कहा कि अगर संगीतकार गायक भी हो गए तो वह हम गायकों का क्या होगा। तो ये बात कहीं अनिल विश्वास साहब को लग गई। उन्होंने मुकेश साहब को बुलाया, उन्होंने कहा ठीक है मुकेश, अब ये गीत तुम गाओगे। अब ये सुनना था, मुकेश साहब तो नर्वस हो गए। भाई अनिल विश्वास जाना पहचाना बड़ा नाम, और उनके लिए रिहर्सल की जब बात आई तो मुकेश साहब के बारे में पता लगा कि सारे साजिंदे मौजूद हैं, सब कुछ है, रिकॉर्डिंग होने वाली है, लेकिन वहाँ पे मुकेश साहब गायब हैं। किसी ने चुपके से आकर अनिल विश्वास साहब के कान में कहा, बार में बैठे हुए पी रहे हैं मुकेश साहब, क्योंकि उनको नर्वस हो रहे हैं वो इस गीत को गाने से पहले। कहा जाता है कि अनिल विश्वास साहब बार में पहुँचे, उसमें उस बार में देखा मुकेश साहब के तो होश उड़ गए देख करके। उन्हें वहाँ से लिया साथ में, चलो अभी, और जो नल के नीचे सिर दे करके जो नशा है पहले उसे उतारा, और उसके बाद में मुकेश ये गीत तुमने ही गाना है, और याद रखना इस बात को, ये अपने ढंग का एक अलग ही गीत होगा। मुकेश साहब होशो हवास में आए, और उसके बाद जब उन्होंने इस गीत को गाया तो ये गीत जो है दरअसल काफ़ी अरसे तक लोग यही सोचते रहे कि सहगल साहब ने गाया है, क्योंकि उस ज़माने में वो सहगल एरा था, और उसमें गीत इतना मकबूल हुआ
कि 1976 में जो कॉन्सर्ट हो रही थी अमेरिका में, मुकेश साहब और लता जी कर रहे थे प्रोग्राम, आखिरी दिन भी इस गीत को मुकेश साहब ने गाया, दिल जलता है तो जलने दे। अब आप सोच के देख लीजिए, उसके बाद तो मुकेश साहब चलते चले गए, क्योंकि बहुत जल्दी राज कपूर साहब ने उन्हें संभाल लिया और राज जी के पास में जाना क्या था, फिर तो एक दूसरे की प्रिय और पर्याय हो गए। तो ऐसे गीत बनते हैं, ऐसे उन लोगों को याद किया जाता है। अनिल विश्वास बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में। जब मेरे से कभी अचानक कोई पूछ लेता है, भाई हिंदी फिल्म जगत के इतिहास के बारे में क्या कहोगे, संगीत, ये जो फिल्मी गीतों के बारे में, मैं कहूँगा देखो भाई, सैगल इरा तो अलग था, उसके साथ ही अगर आप देखें अनिल विश्वास साहब जो हैं वो पहले युग हैं, मतलब मैं उनको युग कह रहा हूँ, अनिल विश्वास एक युग का नाम है। उसके बाद में शंकर जयकिशन का आ जाना दूसरा युग है, उसके बाद में पंचम का आ जाना तीसरा युग है। इसके बीच में सैकड़ों संगीतकार हैं, सब अपने अपने गुण में माहिर, लेकिन ये 3 युग थे। आज के दिन अनिल विश्वास साहब दुनिया में आए थे। मैं तो हमेशा से ही कहा करता हूँ, उन भूले बिसरे इंसानों को, एक जगह वो कह भी रहे थे, एक इंटरव्यू मैंने सुना था अनिल विश्वास साहब का, वो कहते हम तो मुसाफिर हैं, जा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में जो भी होना था हुआ, लेकिन हम नौजवानों से कहते हैं कि इन गीतों को वो देखें, समझें, और आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी दुनिया है, और जो आप करना चाहते हैं करें, लेकिन उस दौर के मुसाफिरों को भुलाएं नहीं। देखिए, मैं तो बिल्कुल उनका मुरीद हूँ। मैं तो सुबह ही उठ से ही ढूंढ लेता हूँ कि कहाँ आज कौन है, और फिर अपनी बात कहने लगता हूँ। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत बड़े लोग थे। जो रस, जो एक नशा संगीत का हम लोगों को बचपन से मिला, वो इन्हीं लोगों की वजह से मिला। तो दिल जलता है तो जलने दे मुकेश साहब को कहीं से कहीं ले गया। वो अमीन सयानी साहब कहते थे ना, कई पायदान ऊपर ले गया, तो कई पायदान ऊपर मुकेश साहब आ गए। और मुकेश साहब इस गीत को इसलिए भी याद रखते हैं कि सचमुच ये गीत ना होता अगर उस दिन अनिल विश्वास साहब ने ये ना सोचा कि होता कि भाई मुकेश की बात में दम है, संगीतकार ने संगीत दे दिया, लेकिन जो इतने सारे गायक हैं उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। तो दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा फरियाद ना कर, आह सीतापुरी। उस ज़माने के जो लिरिसिस्ट थे वो भी इतने ज़्यादा काम नहीं किया उन लोगों ने, थोड़ा थोड़ा काम करते थे, गुम हो जाते थे, लेकिन आह सीतापुरी का नाम हमेशा याद रहता है जब भी हम दिल जलता है की बात करते हैं। और दरअसल बात है, दिल जलता है, इस ख्याल को पिरो देना। और उससे दूसरी बड़ी बात यह है कि अनिल विश्वास साहब ने मुकेश साहब से जो आवाज़ उठवाई बार में, 3 बार दिल जलता है, दिल जलता है, दिल। मुकेश साहब दरअसल बहुत ऊंची आवाज़ में गाने के आदी नहीं थे। उनकी आवाज़ का अपना एक ठहराव था, उसमें एक रस था, उसमें एक रौनक थी, एक रंगत थी, एक दर्द था, एक विरह वेदना थी। इसलिए संगीतकार उन्हें ज़्यादा ऊंचे सुर तक नहीं ले जाते थे, लेकिन अनिल विश्वास साहब को पूरा यकीन था कि मुकेश इसके साथ में पूरा न्याय करेंगे। और मुकेश साहब ने आवाज़ को आखिर तक उठा करके जता दिया। अ स्टार वॉज बॉर्न दैट डे, एक सितारे का जन्म हुआ उस दिन, और वो सितारा 53 बरस की उम्र पूरी करके दुनिया से रुखसत हो गया। मेरे प्रिय गायक, यही समय था जब मैं उन्हें मिलने शिमला गया था, 2 रातें उनको सुना था। और इस गीत को गाते हुए पिन ड्रॉप साइलेंस, जब गा रहे थे मुकेश साहब, सन्नाटा था, और फिर तालियों की आवाज़ें आज भी मेरे मन में गूंजती हैं। ऐसे थे वो लोग, ऐसे थे वो कलाकार। और रमता जोगी का तो काम ही एक है कि उन लोगों को याद करना। आज अनिल विश्वास साहब का दिन, दुआएं आप सबके लिए बहुत। ना हुई गर मेरे मरने से तसल्ली ना सही, इम्तिहान और भी बाकी हो तो ये भी ना सही। मैं परस्ता हूँ मैं मुँह से लगाए ही बने,
एक दिन गर न हुआ बज़्म में साकी न सही, एक दिन गर न हुआ बज़्म में साकी न सही, एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक, नौहाए गम ही सही नगमाए शादी न सही, नौहाए गम ही सही नगमाए शादी न सही, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी न सही, गर नहीं है मेरे अशार में मानी न सही, ना हुई गर मेरे मरने से तसल्ली न सही। गज़ल लिखी, मौत की बात की। मौत की बात तो गालिब अक्सर ही करते रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मौत ज़िंदगी की परछाई है। लोग सोचते हैं कि मौत कहीं से चल के आएगी, ना, हम ही में कहीं छुपी हुई बैठी है, घंटी बजा देती है एक दिन। आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव कहीं से आती नहीं, कुछ सिलसिला टूटता है और हम रुखसत हो जाते हैं। और यही आज के दिन हुआ था। 1869 में गालिब दुनिया से रुखसत हो गए। गालिब की ये गज़ल जो मैंने अभी गुनगुनाई, इसकी वजह ख़ास है। वो ये है कि एक ज़माना था लगभग 50-55 साल पहले, गालिब की गज़लें सभी गाते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाई, लता जी ने गाई, और ये गज़ल तो मुकेश साहब ने गाई। तलत महमूद तो गाते ही थे। तो ये गज़ल मुझे इसलिए याद आ गई इस वक्त कि मैं उस ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो सुना करता था। रात को जो भी एक प्रोग्राम गज़ल का आए या कुछ ऐसे गैर फिल्मी गीतों का आए या गज़लों का आए, तो वो देर रात आता था, उसको भी सुनता था, और दोपहर में भी आता था वो प्रोग्राम। तो वहाँ इस गज़ल को मैंने जब मुकेश साहब की आवाज़ में सुना तो मुझे लगा, देखिए मुकेश साहब की आवाज़ का टेक्सचर क्या है। वो राज कपूर के मस्ती के गाने भी गा देते हैं और वो गालिब की गज़ल भी गा देते हैं। गालिब एक दौर में पूरी तरीक़े से हिंदुस्तान पे छाए हुए थे, क्योंकि एक दीवान लिखा उन्होंने, दीवाने गालिब। बस उसी के ज़रिए वो शायर अज़ीम बन गए। मैं तो इतना कुछ बोल चुका हूँ गालिब पे सुबह 40 मिनट तक, उसके बाद भी मेरी तसल्ली नहीं हो रही। मुझे बार बार ये मन कर रहा है कि मैं गालिब को और ज़्यादा याद करूं, और ज़्यादा याद करूं। और मन इसलिए भी करता है, वो इंसानी कमाल है। उस इंसान की अपनी एक शराफत है। हर तरह का ऐब गालिब में है, लेकिन गालिब हर जगह से बच के निकल जाते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं ये लिप्त होता है कुछ देर के लिए, लुप्त नहीं होता, फिर आगे बढ़ जाता है वहाँ से। यही कर्ज़ का जो मर्ज़ है उसमें भी हुआ, शराब पीने का भी हुआ। जानते थे एक दिन रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, कर्ज़ की पीते थे मैं और जानते थे ये भी हम, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। दोस्त दे देते थे। अच्छा देखिए, शाही स्टाइल ये है कि वो पीते सिर्फ अंग्रेज़ी थे, विलायती, देसी शराब नहीं पीते थे गालिब। शाही आदमी थे और बादशाह ज़फ़र के बहुत करीबी हो गए थे। गालिब की ज़िंदगी को इतना कुछ मैं कह चुका हूँ, लेकिन ये गज़ल जब मुझे अचानक याद आई तो उसमें वही बात मुझे ख्याल लगी कि वो कहते हैं कि एक हंगामे पे मौकूफ़ है घर की रौनक। भाई अगर किसी वजह से शादी की शहनाई नहीं बज रही तो मातम के विरह के गीत ही लगा दो, कोई आवाज़ तो आए। मेरा ख्याल है कि गालिब इस दुनिया के सन्नाटों को उस ज़माने में ही समझ गए थे। इतने बरस पहले उन्हें मालूम हो गया था कि एक ज़माना आएगा कि दुनिया में सन्नाटे पसरेंगे और जो आवाज़ें उठेंगी
वो बेमानी होंगी, उनका कोई अर्थ नहीं होगा, वो बेमकसद होंगी। ये गालिब को शायद उस ज़माने में अंदाज़ा हो गया, इसीलिए जो शायरी उन्होंने की वो इतनी गहरी है, कभी कभी तो इतनी गहराई से वो अपनी बात को कहते हैं और फिर उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। मैं तो कितनी ही बार वहाँ जाता हूँ, जाकर के गालिब को महसूस करता हूँ, क्योंकि गालिब सिर्फ कोई देखने की चीज़ या सिर्फ पढ़ लेने की चीज़ नहीं, गालिब तो महसूस करने वाली एक ऐसी शय है जो बस सदियों में एक ही बार आती है। गालिब के बाद फिर कभी कोई उस मैयार तक पहुँचा नहीं, ये सभी इस बात को जानते हैं। हर शायर का अपना रूप, अपना रंग, अपना अनूठा अंदाज़, लेकिन जो वो कर गए बस वो कर ही गए। तो आज तो बार बार रह रहे के गालिब का ख्याल मुझे आ रहा है। एक और शेर चलते चलते मुकेश साहब ने गाया था, वो सुना दूँ। ये बाइसे नाउमीदिए अरबाबे हवस है, गालिब को बुरा कहते हो, अच्छा नहीं करते, हम रश्क को अपने तो गवारा नहीं करते, मरते हैं भले उनकी तमन्ना नहीं करते, हम रश्क। कितना कुछ कहने को है गालिब के बारे में, कितना कुछ। एक समंदर है, एक समंदर है गालिब, कतरा कतरा आप अपनी बात उसमें डालते रहिए और वो समंदर और उफान पे आता रहता है। 15 फरवरी, ये देखिए इत्तफाक है, 14 फरवरी वो कामदेव का दिवस, वैलेंटाइन डे जिसे फिरंगी कहते हैं, विदेशी कहते हैं, और इधर 15 फरवरी को रुखसत हो गए। ये अलग बात है कि 14 फरवरी को मधुबाला दुनिया में आई थी। ये जो इतिहास के जो पन्ने हैं ये मन पे ऐसे छपे हुए हैं, अंकित हैं, सोचना भी नहीं पड़ता और बोलना शुरू हो जाता है। लेकिन जानता हूँ सब लिमिटेड एडिशन है, एक दिन सब गुम हो जाता है, सब गायब हो जाता है, तब तक गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। गमे दिल किस से कहूँ, कोई भी गम खार नहीं, हैं सभी गैर यहाँ, कोई भी हम राज नहीं, ज़ख्म दिल की ये जलन काबिले इज़हार नहीं, चुप सा रहना है यहाँ, सिलसिला टूट गया प्यार के अफसानों का, हो गया खाक चमन तिनके बिखरा के गई, वो एक पुरदर्द हवा, रह गए गम के निशान, गमे दिल किस से कहूँ, आज अश्कों में बहे जाते हैं टूटे सपने, और ये दौर सितम किससे फरियाद करें, कौन सुने दिल की जुबां, है ये बेदर्द जहां, गमे दिल किस से कहूँ। छुप गए वो साज़े दिल छेड़कर, अब तो बस आवाज़ ही आवाज़ है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो दर्दीले गीत बने हैं उसमें इस गीत की जगह बहुत ऊपर है, और ये धुन दान सिंह जी की है। दान सिंह जी
जिनको उस ज़माने में ही बहुत कम लोग जानते थे, आज तो शायद गिने चुने लोग ही उन्हें जानते होंगे। आज सुबह उठते ही 18 जून को मेरे मन में यही आया कि ऐसे नायाब इंसान जो आगे बढ़ कर के वन अपमैनशिप में नहीं पड़ते या किसी कंपटीशन में नहीं होते, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, लेकिन जिस तरह से भी वो जीते हैं उन्हें कोई शिकवा शिकायत ज़िंदगी से होता नहीं है। तो आज सुबह सुबह दान सिंह जी को याद करता हूँ। एक छोटा सा वीडियो जो है उसमें 3 गीत मुकेश साहब के मैंने जिक्र किए। अगर और कुछ ना भी हो तो इन 4 गीतों पे ही मैं कह सकता हूँ कि दान सिंह जी अपनी प्रतिष्ठा और अपनी गरिमा बना गए। आज के दिन रुखसत हो गए थे। लेटर स्टेजेस आते आते ऐसे संगीतकारों को बड़े मुश्किल दिनों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो वक्त से शिकायत नहीं करते, दुनिया से शिकायत नहीं करते। वो सरस्वती के आराधक होते हैं, साधक होते हैं और अपना काम पूरा करके दुनिया से रुखसत हो जाए। हमारे जैसे जो लोग हैं वो इनको ढूंढते रहते हैं, ऐसे संगीतकारों को जो किसी से कम नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ पब्लिसिटी रेस में नहीं थे, बस अपना काम किया, चुपचाप चले। और यही फिल्म जिसका गीत मैं अभी गा रहा था, भूल न जाना, 1962 के बाद चाइनीज़ वॉर पे बनी थी, कंट्रोवर्सी में फंस गई और रिलीज़ ही नहीं हुई मेरे ख़्याल से ये फिल्म, जहाँ तक मुझे समझ आता है। गीत बड़े खूबसूरत थे और बड़ी मेहनत की थी, लेकिन कामयाबी और काबिलियत 2 चीज़ों के बारे में जो फ़र्क मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ। इतने काबिल इंसान लेकिन कामयाब नहीं, और उतने कामयाब लोग जो काबिल नहीं। ये धरती इसी तरह चलती है, ये दुनिया इसी तरह चलती है। एक अजीब सा अंधा कुआं है, सब हाथ पैर मार रहे हैं। कोई जीत गया वो सिकंदर, और जो रह गया पीछे वो बेचारा कलंदर। लेकिन ऐसी धुनें जो मुकेश साहब के लिए उन्होंने बनाई, मुकेश साहब भी उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो कहते थे ये है गहराई, और उस आवाज़ में तो ये गहराई थी ही मुकेश साहब के। कोई बात नहीं, चलो ये गीत गाने को मन किया। कॉलेज में बहुत गाता था और इसका असर भी बहुत होता था। सुबह सुबह याद आ गया। दर भी था थी, दीवारें भी, तुमसे ही घर घर कहलाया, तुमसे ही घर घर कहलाया। सूना मंदिर था मन मेरा, बुझा दीप था जीवन मेरा। प्रतिमा के पावन चरणों में मैं दीपक बन कर मुस्काया, तुमसे ही घर घर कहलाया। देवालय बन गया सुहाना, माँ तुमसे मेरा घर आंगन। आंचल की ममता माया में पाई, सुख की शीतल छाया, तुमसे ही घर घर कहलाया। कैसे हो गुणगान तुम्हारा, जो कुछ भी वरदान तुम्हारा। तुमने ही मेरे जीवन के सपनों को सच कर दिखलाया, तुमसे ही घर घर कहलाया। आँखें मेरी ज्योति तुम्हारी, रह न गई राहें अंधियारी। रहने दो मेरे माथे पर
माँ तुमने जो हाथ बढ़ाया, तुमसे ही घर घर कहलाया, तुमसे ही। जब लिया पहला सांस माँ की गोदी में, वहीं से बन गया एक अटूट विश्वास और एक आस कि हमेशा रहेगी ये छाया, माँ की छाया। माँ की छाँव में बचपन बीता सपनों के गांव में, और फिर जवानी की वो भूलें जो चुभती हैं जैसे चुभते हैं शूल। और माँ का माथे पे हाथ फेर के कहना, ये जीवन है, मत घबरा, बस चलता जा। जितनी ठोकरें खाएगा उतनी ही जिंदगी समझ में पाएगा। ये माँ का विश्वास मुझ में और मेरा विश्वास उसमें। सुनता था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लगता तो नहीं था क्योंकि सर पे था माँ का साया। लेकिन अब ऐसा कुछ ख्याल आया कि हर वो वस्तु या व्यक्ति जो हमारे प्रिय और पर्याय होते हैं, उन्हें जाना होता है। ये जीवन का शाश्वत सत्य है। और सबसे ज़्यादा दुख होता है माँ के जाने से। मामा ठंडियाँ छावां, छावां कौन करे। वो ठंडी छां जो सारी ज़िंदगी का हिस्सा थी यहाँ तक, उसके बिना जीना है तो मुश्किल। लेकिन फिर उसकी बात याद आती है, जिस्म तो जा रहा है मेरा, तू मेरा अंश है, तू मेरा वंश है, मैं तो तेरे आसपास ही हूँ, महसूस कर। दुख से घबराना मत मेरे बच्चे, दुख वो अमृत है जिसे पिएगा तो उसके बाद चैन से जिएगा। दुख से घबराना मत मेरे बच्चे। आ जाती है याद अचानक माँ, क्योंकि ऐसा एक रिश्ता प्रभु ने बस एक ही बनाया, एक ही बनाया। सोचता हूं और समझता भी हूं कि जीवन नश्वर है, लाफानी तो कुछ भी नहीं। लेकिन जब कुछ होता है जिंदगी में इस तरह का, फिर खुद को संभालना इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन जिंदगी चलती रहती है और वक्त गुजरता रहता है, हम भी आगे बढ़ते रहते हैं।